दोस्तों आज के समय दुनिया को भारत की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत इतनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा आपको भी नहीं होगा। दरअसल भारत की आजादी को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन इतने बड़े इतिहास में आज तक स्वीडन से भारत को इतना बड़ा फाइटर जेट ऑफर नहीं आया। ये ऑफर इतना ज्यादा एडवांस है कि इसके सामने आते ही रूस, अमेरिका, फ्रांस सबके होश उड़ चुके हैं। ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर स्वीडन को क्या हो चुका है कि उसने भारत के सामने ऐसा पैकेज वाला ऑफर रखा जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, आईपी राइट शामिल है, इसी के साथ एक टाइम लिमिट के अंदर सारे फाइटर जेट्स की डिलीवरीज सब कुछ शामिल किया गया है। जानते हैं सारी डिटेल्स। तो वहीं दूसरी खबर भारत और कनाडा से है, जहां पर पिछले साल भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हुए। रिश्ते खराब होने का सबसे निचला स्तर आ गया था, लेकिन एक बार फिर से कड़वाहट मिठास में बदल रही है। और रिसेंटली भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी की मुलाकात कनाडा के सुरक्षा सलाहकार नताली ब्रोइन से हुई और उसके बाद चीजें काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में गई हैं और एक नई डील भी दोनों देशों के बीच साइन हो चुकी है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। पहली खबर यह है कि क्या स्वीडन भारत के 114 फाइटर जेट यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के मेगा टेंडर की पूरी बाजी पलटने की तैयारी में है। दरअसल सिंगापुर एयर शो 2026 से ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने पेरिस, वॉशिंगटन, मॉस्को के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। स्वीडन की दिग्गज कंपनी साब ने भारत के सामने ऐसा ऑफर रखा जिसे दुनिया का सबसे एडवांस एरोस्पेस इकोसिस्टम कहा जाता है। स्वीडन ने न सिर्फ भारत के सामने अपना सबसे घातक विमान ग्रिपेन ई का ऑफर रखा, बल्कि इसकी 100% टेक्नोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के अंदर डिलीवरीज देने का प्रॉमिस भी कर दिया है। यह ग्रिपेन अब राफेल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दरअसल साब के उपाध्यक्ष मिकेल फ्रिजन ने साफ तौर पर कहा कि उनका ऑफर सिर्फ एक हवाई जहाज बेचना नहीं है, बल्कि भारत को एक पूरा पैकेज ऑफर करना है, जिसमें पहला है स्वीडन ने वादा किया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के भीतर पहला विमान भारत पहुंच जाएगा। कंडीशन कुछ भी हो, 3 साल में भारत को पहली डिलीवरी मिलेगी, मतलब मिलेगी। यह किसी भी अन्य दावेदार जैसे कि राफेल या फिर F-21 के मुकाबले सबसे तेज डिलीवरी होगी। दूसरा, ट्रू टेक ट्रांसफर। जी हाँ, ट्रू टेक यानी कि स्वीडन भारत को 300 से भी ज्यादा स्थानीय कंपनी जैसे कि MSMEs के साथ मिलकर के पूरी इंडस्ट्री, पूरे इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और प्रोडक्शन भारत में करने के लिए राजी है। वहीं तीसरी तैयारी सॉफ्टवेयर कंट्रोल, इसे आम भाषा में सोर्स कोड भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को ग्रिपेन सोर्स कोड मिलेगा, जिससे भारत अपने खुद के हथियार, खुद के AI सॉफ्टवेयर सब कुछ इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर सकता है। और ये ऑफर भारत के लिए आया अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट ऑफर है, बिकॉज रूस भी इतनी चीजें भारत के साथ शायद शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। सवाल यह है कि ग्रिपेन इको स्मार्ट फाइटर जेट आखिर क्यों कहा जाता है। पहला रीजन, कॉस्ट इफेक्टिव। इसके ऑपरेशनल खर्च राफेल या फिर F-35 के मुकाबले आधा है। दूसरा, नेटवर्किंग। इसका सेंसर नेटवर्किंग सिस्टम इतना एडवांस है कि यह कई विमानों के साथ मिलकर के एक डिजिटल वॉल बना लेता है और पूरी सिक्योरिटीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड, AI कैपेबिलिटी। AI क्षमताएं युद्ध के मैदान में पायलट को सबसे अच्छा दोस्त बनाती हैं और सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट शेयर करती हैं। एंड लास्ट चीज, मेंटेनेंस। इसे सड़क से भी उड़ाया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस सिर्फ 10 से 20 मिनट में हो जाती है, यानी कि सारा खर्चा एक बहुत ही अंडर बजट में हो जाएगा। और अब असली टक्कर इसकी राफेल से होने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल उड़ा रही है, इसलिए लॉजिस्टिक के हिसाब से राफेल आगे है। दूसरा, लेकिन स्वीडन का तर्क है कि ग्रिपेन राफेल तेजस के बीच की कमी को पूरा करेगा। जहां राफेल बहुत महंगा, भारी, ग्रिपेन हल्का, फुर्तीला और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं स्वीडन का कहना है कि भारत के एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भी ये भारत की पूरी मदद करने को तैयार हैं। उसकी इंजन टेक्नोलॉजीज, विंग्स, फ्यूजलेज, हर एक चीज भारत को बना करके देने के लिए और मोस्ट ऑफ द चीजें भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करके देने के लिए रेडी हैं। और इस ऑफर से अमेरिका और रूस की चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। दरअसल भारत अब अपनी रूसी इंजनों पर विमान से दूरी बना रहा है, क्योंकि रूसी इंजनों पर कई सवाल हैं और वो रूस टाइम टू टाइम क्लियर करेगा, वो आगे चल के पता चलेगा। दूसरा, अमेरिका अक्सर तकनीक देने में कई शर्तें लगाता है। आपको याद होगा, हम तेजस MK2 के लिए और काफी हद तक एमका के लिए F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अमेरिकन मेड जनरल इलेक्ट्रिक इंजन। लेकिन जब भारत ने इनिशियली इस इंजन की डील साइन की थी, दैट इज $1 बिलियन एंड नाउ इज $1.5 बिलियन, तो भारत को काफी ज्यादा बजट यहाँ से
बनाने की जरूरत पड़ेगी और कहा जाए तो भारत से अनाप शनाप पैसे भी वसूले जा रहे हैं। लेकिन स्वीडन बिना किसी शर्त के पूरी तकनीक भारत को सौंपने को तैयार है। यह डील भारत को यूरोप का एक और नया भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर की तरह जोड़ेगा। ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि ग्रिपेन की ताजा ऑफर भारत के आत्मनिर्भर भारत की जिद को बिल्कुल करीब से देखता है। अगर भारत की तकनीक रफ्तार चाहिए तो ग्रिपेन का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, और अगर भारतीय वायुसेना एक ही टाइप के राफेल पर भरोसा करना चाहती है तो ये बाजी फ्रांस के हाथ में जा सकती है। लेकिन अगर MRFA प्रोग्राम के अंदर हम राफेल और ग्रिपेन के सबको शामिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर किसी भी एक देश के साथ हमारी नहीं बनती है, तब भी हम अपने फाइटर जेट फ्लीट को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट भारत और कनाडा से। क्या भारत और कनाडा के कड़वे रिश्ते में अब मिठास आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ओटावा से खबर सामने निकल के आई जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हैरान किया है। और आप जान रहे होंगे कि पिछले साल भारत और कनाडा के बीच जिस तरीके से डिप्लोमेट्स का वापस बुलाना, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हुई थी, रिश्ते एकदम निचले स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार नताली ड्रोइन की एक बेहतर और अहम सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2023 के तनाव के बाद भारत के शीर्ष अधिकारियों का यह पहला बड़ा कनाडा दौरा है। और आखिर क्या है शेयर्ड वर्क प्लान, कैसे दोनों देश अब मिलकर के अपराधियों और तस्करों को पकड़ने में मदद करेंगे। दरअसल इस बैठक का नतीजा है एक शेयर्ड, अब दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा कानून प्रवर्तन अधिकारी तैनात करेंगे और इससे फाइलों के बजाय अब सीधा संवाद यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन संभव होगा। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपस में मिलती है तो तुरंत शेयर की जाएगी। दूसरा है रियल टाइम इंटेलिजेंस, खासकर नशीले पदार्थ या फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मामले में तुरंत जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर की जाएगी और हैंड टू हैंड जरूरत पड़ने पर लोगों को भी भेज दिया जा सकता है। और तीसरा है साइबर सिक्योरिटी, दोनों देश साइबर खतरों और फ्रॉड से निपटने के लिए अब एक ज्वाइंट पॉलिसी बनाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत डोवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हिंसक चरमपंथी समूह को किसी भी तरीके का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस संगठन की बात करें और कनाडा में वो कितना ज्यादा एक्टिवेट होकर के काम करता है। अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दरअसल कनाडा की ओर से पहली बार संकेत मिला है कि वे भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर के स्पेशली जो कट्टरपंथ व्यवहार वहां पर चल रहा है उसे रिड्यूस करने की तैयारी में है। दोनों पक्ष का मानना है कि नागरिकों की सुरक्षा और पुराने विवादों से पीछे हट करके अब हमें एक्शन लेना चाहिए। याद रहे जस्टिन ट्रूडो के समय रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंचे थे, लेकिन अब कनाडा के मार्क कार्नी भारत सरकार के साथ काम करने के लिए पूरी तरीके से राजी हैं। कार्नी अगले महीने यानी कि मार्च 2026 भारत आने वाले हैं। डोवाल का दौरा उसी बड़ी यात्रा की नींव है। कनाडाई मंत्री गौरी आनंद सगरी से हुई बैठक में इमिग्रेशन, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट फ्रॉड पर भी सहमति बनी है, जो कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। इस डील का सबसे बड़ा पहलू रहा नशीली दवाओं का व्यापार और उसे किस तरीके से रोका जाए। कनाडा में आज के समय नशीली दवाइयों का बिकना आम बन चुका है। ये एक तरीके से महामारी की तरह फैला है और भारत इसके पीछे प्रीकर्सर केमिकल्स को रोकने में कनाडा की मदद करेगा। वहीं भारत चाहता है कि कनाडा में संचालित होने वाले भारतीय रूल के तमाम तरीके के जो गुंडे बदमाश रहते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोनों देशों के बीच जो होने वाला इनडायरेक्टली या फिर तरीके से लेन देन है इसे रोका जाए। ओवरऑल का निष्कर्ष ये है कि $2.8 बिलियन की एक बड़ी डील भारत की और कनाडा की यूरेनियम को लेकर के होने वाली है, और उससे पहले हम किसी भी तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं चाहते हैं। तो बड़ी डील के लिए हमें छोटी तैयारियां करनी होगी और ये तरीका का डिप्लोमेटिक या फिर कहें प्रोटोकॉल है जिससे फॉलो किया जा रहा है। आपकी जो भी राय है दोनों खबरों पर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।